फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए ले आया हूँ स्मॉल टॉक 5, जिसमें आज हम फिर से जानेंगे कि छोटे छोटे शब्दों के इस्तेमाल से भी बड़ी बड़ी बातें कैसे करें। So without wasting time, let's get started. When I was in high school, there was a girl in my class named Vishaka. She was so cheerful and helpful. She was a girl with beauty and brain. She had a huge fan following in the class. But the best thing about her was that she was quick-witted. In short, she was gifted. तो चलिए दोस्तों, अब इस कॉन्वर्सेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला सेंटेंस है व्हेन आई वॉज इन हाई स्कूल। इसका मतलब होता है जब मैं हाई स्कूल में था। चलिए इसी के जैसे कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि इसी तरह के और सेंटेंस बनाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। व्हेन आई वॉज इन क्लास 5th, इसका भी वैसे ही मतलब होगा जब मैं 5वीं क्लास में था। एक और एग्जांपल देखते हैं व्हेन आई वॉज इन इंग्लैंड, जब मैं इंग्लैंड में था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसी तरह के आप और सेंटेंस अपने आप बना लेंगे। दोस्तों इन एग्जांपल में, दूसरे वाले एग्जांपल में इंग्लैंड की जगह पे कोई और देश भी हो सकता है या कोई शहर हो सकता है या आपका गांव भी हो सकता है। जैसे व्हेन आई वाज इन इंडिया, व्हेन आई वाज इन दिल्ली, व्हेन आई वाज इन देहरादून, व्हेन आई वाज इन माय विलेज, कुछ इस तरह से। दोस्तों अब चलते हैं हम दूसरे सेंटेंस की तरफ, जो कि है देयर वाज अ गर्ल इन माय क्लास नेम्ड विशाखा। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि मेरी क्लास में एक लड़की थी नेम्ड विशाखा, मतलब विशाखा नाम की। तो सेंटेंस का मतलब कुछ इस तरीके से होगा कि मेरी क्लास में विशाखा नाम की एक लड़की थी। तो चलिए इसी तरह के कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। There was a man in my neighborhood named शंकर। There was a man मतलब एक आदमी था, in my neighborhood मेरे पड़ोस में, named शंकर, शंकर नाम का। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा मेरे पड़ोस में शंकर नाम का एक आदमी था। एक और सेंटेंस देखते हैं There was a girl in my village named पारो। अब There was a girl का मतलब एक लड़की थी, in my village मेरे गांव में, named पारो, पारो नाम की। तो पूरा सेंटेंस हो गया मेरे गांव में पारो नाम की एक लड़की थी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरह का स्ट्रक्चर अब आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह की अगर कोई बात बोलनी हो या कोई सेंटेंस बोलना हो तो अब आप आराम से बोल सकते हैं। दोस्तों अगला सेंटेंस है शी वॉज सो चेयरफुल एंड हेल्पफुल। चेयरफुल का मतलब होता है हंसमुख और हेल्पफुल का मतलब जो दूसरों की मदद करता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि वो बहुत हंसमुख और हेल्पफुल थी। अगला सेंटेंस है शी वॉज अ गर्ल विद ब्यूटी एंड ब्रेन। मतलब कि सौंदर्य के साथ साथ उसमें बुद्धि भी थी, मतलब वो ब्यूटीफुल भी थी और इंटेलिजेंट भी थी। अगला सेंटेंस है शी हैड अ ह्यूज फैन फॉलोइंग इन द क्लास। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में, यानी कि क्लास में उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, यानी कि क्लास में सभी उसे बहुत पसंद करते थे। अगला सेंटेंस है बट द बेस्ट थिंग अबाउट हर वॉज दैट शी वॉज क्विक विटेड। बट मतलब लेकिन सबसे अच्छी बात उसके बारे में ये थी कि वो हाजिर जवाब थी। क्विक विटेड का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसके पास हर बात का जवाब हो, यानी कि हाजिर जवाब। तो उसकी बेस्ट थिंग क्या थी, यानी कि उसके बारे में सबसे अच्छी बात ये थी कि वो हाजिर जवाब थी। इन शॉर्ट शी वॉज गिफ्टेड। इन शॉर्ट का मतलब शॉर्ट में, यानी कि कम शब्दों में। शी वॉज गिफ्टेड, वो गिफ्टेड थी, यानी कि पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ हिंदी में कम शब्दों में कहें तो वो गिफ्टेड थी। अब गिफ्टेड का मतलब ऐसे इंसान या ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब उन्हें सिखाया नहीं जाता, वो ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप में ही बुद्धिमान होते हैं समझने में। तो ऐसे इंसान को या ऐसे किसी बच्चे को हम गिफ्टेड कहते हैं, यानी कि अद्भुत, हम अद्भुत भी कह सकते हैं।
दोस्तों अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन और भी अच्छे से समझना है तो आप मेरे लेसन नंबर 1, 2, 3 और लेसन नंबर 8 का बी देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाया है, पर मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। एक सेंटेंस आया था, शी हैड अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, जिसका मतलब ये होता है कि उसके पास क्या थी, एक ह्यूज फैन फॉलोइंग, मतलब बड़ी तादाद में क्या थे, फैन थे उसके। ठीक है, अब देखो हैड का मतलब होता है कि आपके पास कोई चीज़ थी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे शी हैड अ कार, इसका मतलब उसके पास एक कार थी। ऐसी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैड अ डॉग, यानी कि उसके पास एक कुत्ता था। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैड अ वॉच, उसके पास एक घड़ी थी। तो यानी कि हैड का मतलब पास, मतलब आप बीते हुए कल में आपके पास कोई चीज़ थी, यानी कि आपके पास्ट में आपके पास कोई चीज़ थी, उसके लिए हम हैड का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो चीज़ लिखते हैं जो आपके पास थी। जैसे सी हैड, उसके पास थी क्या, एक कार, यानी कि पहले पास्ट में कभी उसके पास क्या रही होगी, एक कार। शी हैड अ डॉग, यानी कि पास्ट में, यानी कि बीते कल में उसके पास क्या था, एक कुत्ता था, लेकिन अब नहीं है। शी हैड अ वॉच, यानी कि पहले उसके पास क्या थी, एक वॉच थी, लेकिन अब नहीं है। यानी कि कोई चीज़ आपके पास कभी थी, पास्ट में थी, तब हम हैड का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो चीज़ लिख देते हैं जो उसके पास थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेसन पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।